ओम शांति। आज बाबा के 23/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। कल जो हम सबको कार्य मिला था बहुत ही सुंदर, चाबी को संभाल के रखना, और वो चाबी आपने यूज़ की होगी। बहुत ही अच्छा मंत्र और चाबी हम सबको मिली है, मेरा बाबा। आप जितना जितना इसे यूज़ करेंगे आप महसूस करेंगे कि ये वो चाबी है जो हमारा तीसरा नेत्र, मन और बुद्धि के द्वार भी खोल देती है। ये वो चाबी है जो असंभव को भी संभव कर देती है, हर मुश्किल को आसान कर देती है। ये वो चाबी है कि जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो वो 1 सेकंड में आपको समाधान देता है, हर समस्या के लिए सॉल्यूशन देता है। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा आपको गुणों से, शक्तियों से भर देता है। ध्यान रहे, ये चाबी माया को भी अति प्रिय है, वो हमें बार बार भुला देती है। इसलिए इस चाबी को संभाल के भी रखना है और यूज़ करना है। ध्यान रहे, यूज़ करने से आपका बाबा से प्यार बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा, और साथ की अनुभूति से आपको लगेगा कि कोई भी कार्य में मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान खुद मेरे साथ है। उसका चिंतन करना, स्मृतियों में उसको अपने साथ रखना, ये बहुत बड़ी समझदारी है जो इस समय हम सबको करनी है। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर बात मुरली में हमें याद दिलाई कि बच्चे, बहुत खुशी होनी चाहिए कि खुद भगवान मुझे पढ़ाते हैं। हम सब ने समझा है इस बात को कि मुरली किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य, महावाक्य नहीं है, बल्कि परमात्मा द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान है। तो जब हम इस मुरली को प्यार से सुनते हैं, उतना उतना हमें खुशी और नशा चढ़ा रहता है। मन में आपकी खुशी है, उमंग है, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, तो पुरुषार्थ में कभी ढीले नहीं होंगे। आज बाबा ने खास अटेंशन खिंचवाया, बच्चे अपने को तिलक देना है, राज तिलक के अधिकारी बनना है। संगम पर आत्मस्मृति का तिलक है, भविष्य में राज तिलक मिलेगा, अर्थात ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए पुरुषार्थ में कभी भी ढीले नहीं होना। हम सब नए नए गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं तो माया बहुत तंग करती है। कैसे तंग करती है? आपने देखा होगा, कभी कभी सुबह उठने का ही मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा, सो जाते हैं। ये माया है। माया आपको सुलाने की कोशिश करेगी। बाबा कहेगा बच्चे जागो, वरदान लो। माया कहेगी रोज रोज सवेरे उठ के क्या करना है, एक दिन कर लिया ना अमृत वेला, आज सो लेते हैं। जब ऐसा विचार आए तुरंत समझिएगा माया आ गई। ऐसे मुरली हम सुनते हैं तो ये हमारा एक दृढ़ संकल्प है, जब तक जीना है मुरली रोज सुननी है। हम नाश्ता भी बाद में करेंगे, पहले बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा के महावाक्य सुनेंगे। माया इसमें भी हमें अलबेला बनाती है। क्या विचार आने लगता है कि रोज रोज सुन के क्या करेंगे, जो पहले सुनी है बस उसको ही धारण कर लेते हैं। लेकिन ये भोजन है ना, भोजन के लिए आप कभी ये थोड़ी सोचते हैं कि कब तक भोजन करते रहेंगे, कब तक रोटी सब्जी बनती रहेगी। पता है जब तक जीना है, शरीर निर्वाह के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है। ठीक इसी तरह बाबा की मुरली आत्मा के लिए भोजन है। जब माया आएगी तो क्या करेगी? वो मुरली मिस कराने की कोशिश करेगी, सोचेगी एक दिन नहीं सुना तो कोई बात नहीं, या सोचते चलते फिरते ही सुन लेते हैं। नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, विधिवत पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है। और किस में अलबेला करती है माया? आपने सोचा कि मैंने मेडिटेशन करना है, जैसे नुमा शाम का योग है 7 से 7:30 बजे तक, या अन्य कोई टाइम आप निश्चित करते हैं, तो माया आपको योग में भी ढीला करने की कोशिश करेगी। क्या याद दिलाएगी वो? कि योग तो लगता ही नहीं है, चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं, कोई और वीडियोस देख लेते हैं,
कहीं कुछ और फ़ोन मिला के बात करते हैं, नहीं। आपको दृढ़ता से बैठना है, अपने मन को कमांड देनी है कि ये टाइम तो मेरा बाबा के साथ निश्चित हुआ है, मुझे बाबा से मिलना है। माया को चैलेंज करना है कि माया, तुम हमारा योग तोड़ाने के लिए आती हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। ऐसे रात को सोते समय योग करके सोना हमारा नियम है कि 10 मिनट के लिए पूरी दिनचर्या को हम विजुअलाइज करेंगे। आज क्या क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ ना, मुझसे क्या क्या गलती हो गई, बाबा को बता के सोना, पत्र लिख के सोना। तो माया इसमें भी अलबेला बनाएगी। ऐसे ही सो जाएंगे बिना चार्ट दिए। तो माया को पहचानना है, आज बाबा ने खास ही पक्का कराया। बच्चे, अब आपकी वानप्रस्थ स्थिति आपको अनुभव करनी है। बचपन के खेल समाप्त कर देने हैं। बचपन के खेल क्या होते हैं? छोटी छोटी बात में रूठ जाना, नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात में मुंह फुला लेना, ऐसा हमें नहीं करना। अब हमें बाबा मिला है तो वानप्रस्थ स्थिति का, मैच्योर स्थिति का, परिपक्व स्थिति का अनुभव करना है। मतलब अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना मजबूत बन जाए कि माया हमें हिला ना सके। सुनेंगे आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, राज तिलक मिल जाएगा। यहाँ पे है आत्मस्मृति का तिलक, भविष्य में मिलेगा राज तिलक। उसके लिए क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है, श्रीमत पे चलना है। क्वेश्चन है, किस स्मृति में रहो? तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। क्या बातें हम याद करें कि रावण पने की स्मृतियों से विस्मृत हो जाएं? जवाब है इसका, स्मृति रहे, याद रहे, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से, शिव बाबा से, छोटे बाबा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। हम बड़े बाबा का वर्षा छोटे बाबा के द्वारा ले रहे हैं। बड़ा बाबा कौन? शिव बाबा, ज्योति बिंदु निराकार, ज्ञान सागर। छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा। ध्यान रहे, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, ये स्मृतियाँ आपको रावण पने की स्मृति से छुड़ा देंगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, इसमें मेहनत चाहिए क्योंकि हम पवित्र दुनिया में जा रहे हैं। तो उसके लिए ईश्वरीय आज्ञा है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो पहले स्मृतियों में पावन बनना होगा कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम भाई बहने हैं। तो हमारी किसी के लिए भी कोई बुरी दृष्टि, विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा जब कहते रूहानी बच्चे, तो बाबा के सामने सब छोटे छोटे स्टार हैं ना। शिव बाबा ज्योति बिंदु है, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मतलब सभी आत्माएं। देखो, सब तिलक यहाँ देते हैं ना, यहाँ पे तिलक लगाते हैं ना भ्रिकुटी में। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए हम पढ़ते हैं, याद रहे। सतयुग वालों को कहते हैं सूर्यवंशी, त्रेता वालों को कहते हैं चंद्रवंशी। हम सब संगम युग पे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये आने वाले 2 युगों के लिए है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने को राज तिलक देना, हर रोज पढ़ना मतलब खुद को राज तिलक देना। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए, सच्ची कमाई जमा कर रहे हैं। अटेंशन देंगे हम इस बात पर।
यहाँ पे आप कितना भी कमाएं, सब रोड पे छूट जाना है। भले करोड़ है तो भी वो रोड पे ही छूटने वाला है। लेकिन ये जो आपकी सच्ची कमाई है, ये साथ जाने वाली है। हर एक जो भी पुरुषार्थ कर रहा है वो अपने लिए, ये अविनाशी कमाई है, साथ जाने वाली कमाई है। जितनी देर आपने योग किया, बाबा से बातें की, बाबा की मुरली सुनी, जीवन को श्रेष्ठ बनाया, ये सब हमारे साथ जाता है अच्छे संस्कारों के रूप में। तो बाबा ने कहा ये सब आप बच्चे अपने लिए ही कर रहे हो। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बन के दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। बाबा आप हमें बता देना हमारी कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। हमें बाबा को ये राइट देना है कि हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो बाबा हमें कहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम खुद को ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। आप भी जांच सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाबा का सपूत बच्चा बन के दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, ऐसा वायदा करना हमें बाबा से। बाबा आपका नाम हम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो अपना ही तन मन धन लगाते हैं। हम अपना भी मददगार बनते हैं, भारत के भी मददगार बनते हैं। भारतवासी कहते हैं हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता नहीं कि अब हम विषय वितरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा इस समय राज्य नहीं कर रही हैं, अभी तो उल्टी लटकी पड़ी हैं, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाबा कहते मैं बच्चों के लिए स्वयं आता हूँ राजयोग सिखाने के लिए। हमारे बच्चों को भी जब खाने के लिए नहीं मिलता तो मैं स्वयं आता हूँ राजयोग सिखाने के लिए। बाबा आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं, वो है नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन है। बाबा कैसा है ज़रूर लिखिए बैठ के एक बार बाबा के गुण, और बहुत अच्छे से उसके साथ मेरा शब्द जोड़ लीजिए कि मेरा बाबा सुख का सागर है, मेरा बाबा आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, मेरा बाबा पवित्रता का सागर है। मेरा बाबा कैसा है, उस स्वरूप को तीसरे नेत्र से देखते हुए उसमें खो जाएंगे। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानता, तुम बच्चे ही जानते हो। वो ज्ञान सागर सुख का सागर है। ये महिमा पक्की पक्की याद कर लो। आप सबके लिए होमवर्क है ये, नए नए गॉडली स्टूडेंट के लिए। बाबा की पूरी महिमा लिखेंगे, बाबा के गुणों को लिखेंगे, बाबा कैसा है, एक एक गुण गिनती करके देखेंगे कि आपको कितने बाबा के गुण आते हैं। बाबा का जो चित्र है उसमें सभी गुण दिए हुए हैं। बाबा की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। शिव बाबा की महिमा है, वो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है, दुख हरता सुख करता है, बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, और हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ये बेहद का ड्रामा है और इसकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उन्हें बेसमझ कहेंगे। ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, केवल इसका एक सर्कल 5000 वर्ष का है, रिपीट होता रहता है। यूँ तो सृष्टि अनादिकाल से ही चली आती है, पर ये चक्र 5000 वर्ष का है। बाबा ने कहा कोई भी समझते नहीं, बाबा आकर के समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, क्योंकि तुम पवित्र दुनिया में जाने के लिए आए हो। पवित्र दुनिया कौन सी है? सतयुगी दुनिया। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को स्वयं आकर के ज्ञान देता हूँ। इस समय झूठ पाप झगड़ा क्या क्या है भारतवासी बच्चे भूल गए कि कोई समय हम डबल सिर ताज थे। डबल ताज था, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ी ताज भी। इसलिए आपने देखा होगा देवी देवताओं को डबल क्राउन दिखाते हैं। आज देखिएगा है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखेंगे, उनके जो ताज हैं, आगे रतन जड़ी ताज है, पीछे लाइट का ताज है जो प्योरिटी का सिंबल है। रतन जड़ी ताज सुख संपदा की निशानी है। बाबा स्मृति दिलाते तुम विश्व के मालिक थे और 84 जन्म लेते आए, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए। वंडर है 84 के बदले 84 लाख कह दिए। ऐसे कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है, तो ये 5000 वर्ष का लाखों वर्ष कह दी। झूठ खंड बन गया। बाबा आकर के समझाते
तुम बच्चों को समझाया छोटी सी बिंदी है आत्मा, कैसे वो 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। बड़ी निशानी दिखाते राज तिलक, छोटी सी बिंदी दिखाते हैं भ्रिकुटी में, राज तिलक थोड़ा सा बड़ा। अभी बाबा आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बताते हैं। उसका नाम रखा है राजयोग। राजयोग सीख कर हम राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। याद रहे राजयोग क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये राजयोग है। कर्म इंद्रियों का राजा बनना, एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग जिसमें आत्मा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करती है, ये बाबा खुद सिखाते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम ऊपर से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। योग सिखाने वाला स्वयं भगवान है। तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ मनुष्य का रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है तुम जानते हो। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्ची स्मृति रखो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो इससे रावण पने की स्मृति से विस्मृत हो जाएंगे। ये पवित्र रहने की अच्छी युक्ति है। जबकि तुम्हें स्मृति आई है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो उनकी याद रहनी चाहिए। मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो आपका पापों का बोझ उतरता जाएगा। इम्पोर्टेंट बात, कम से कम 8 घंटा तो याद करो। अब आपको लगेगा 8 घंटा कैसे मेडिटेशन करना है, 8 घंटा कोई बैठ के नहीं, चलते फिरते आपकी बुद्धि परमात्मा से लगी रहे। अमृत वेला बैठ के करें, नुमा शाम बैठ के करें, दिन में चलते फिरते भी याद करें, तो कम से कम 8 घंटा याद करें। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो भी स्मृति आएगी कि बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो भी याद में ही सुनो कि बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। अब तुम बाबा के सम्मुख हो। बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते, तुम बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ज्ञान सागर बाबा के सम्मुख आए हो। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बाबा सुना रहे हैं। अब कोई उठाए या ना उठाए ये उनके ऊपर है। बाबा आकर के ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं सदगति के लिए। बाबा कहते हैं मुझे इस शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। ये मेरा रथ नहीं, इनका है। ब्रह्मा तन शिव बाबा आकर के लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाप की याद में रहते हैं। ब्रह्मा बाप भी पुरुषार्थ करते हैं। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते तो मैं भी सुन लेता हूँ, ये भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं, तुम भी स्टूडेंट हो। अब तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, जब ये मुरली चल रही थी तो उनके माध्यम से। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी स्टूडेंट हो, तुम्हें कभी भी पुरुषार्थ में ढीले नहीं होना। बाप पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को देख के खुशी होती है ना कि हम ये बनने वाले हैं। हर एक को अपने घरों में श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर लगाना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इन्हें देख करके खुशी का अनुभव करना है। हम ऐसा बन रहे हैं, हम ही थे। जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार अच्छी स्मृतियाँ आएंगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम ये बनने वाले हैं, यहाँ आए हैं स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। ये एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला बाबा बैठा है तो अंदर में खुशी क्यों नहीं है। जबकि बाबा हमारे साथ है, पढ़ा रहा है, तो खुशी क्यों नहीं है। बाबा से कल्प कल्प हम वर्षा लेते हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की बात नहीं, बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। तुम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना। अपना पुरुषार्थ खुद करना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मुरली सुननी है, योग करना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है। बाबा कहते हैं इसमें जरा भी दिल शिकस्त नहीं होना, दिल होल नहीं बनना। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। किसी की लॉटरी निकल आए
तो एकदम कितना खुश हो जाता है, हमारी लॉटरी में तो भगवान ही निकल आया, इतना अच्छा भाग्य बन गया। समझते हुए भी आश्रयवत भागंती हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। जिनके पास माया जाती क्या करते हो, मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं। आजकल तो सब घर में बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी माया हमें अलबेला बना देती है, मुरली नहीं सुनने देती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर आश्रयवत भागंती हो जाते हैं, माया बहुत प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए सार। अब कुछ पल सोचिए आप साइलेंस में कि आज मुझे क्या अच्छा लगा। कोई भी एक बात को पक्का कर लेंगे कि हमें पुरुषार्थ में ढीले नहीं होना, माया को दूर से ही पहचान करके कहना है, माया हमने आपको पहचान लिया। सार है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बन के सबूत देना है, अपनी चलन रॉयल रखनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ाते हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना, पुरुषार्थ में कभी भी ढीले नहीं होना, वरदान है। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अभी भी शरीर में आना, अभी भी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। अभी अभी भी देह में है, भ्रिकुटी कक्ष में आत्मा को चमकता हुआ देखें। अभी अभी देह से न्यारे होकर मूल वतन चले गए, वहाँ पे बाबा को चमकते हुए रूप से देखा। अभी अभी इस शरीर में अभी अभी ऊपर बुद्धि को लेकर जाना, इस अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना है। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। चारों ओर कितनी हलचल क्यों ना हो, पर ये रूहानी एक्सरसाइज अभ्यास आपको अचल बनाएगा। अभी अभी इस देह में, अभी अभी देह से न्यारे मूल वतन में 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं, 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनमें कंट्रोलिंग पावर है वही कंट्रोल विश्व को कर सकते हैं। और ये अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। ये जो अभ्यास है अंतिम समय में हम सबको पास विद ऑनर बना देगा। अभी भी शरीर में आना, अभी भी देह से न्यारे हो जाना। सरल शब्दों में जैसे बॉडी को फिट करने के लिए, रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ये मन की एक्सरसाइज है, इसको किसी ना किसी अभ्यास में बिजी रखना है। अभी अभी अपने मस्तक में चमकते हुए रूप को देखना, अभी अभी मूल वतन में बाबा के पास चले जाना, बाबा को देखकर शक्ति भरना, फिर शरीर में आ जाना। ऐसे न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करेंगे तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी और इस कंट्रोलिंग पावर से अंतिम समय के पेपर में हम पास हो जाएंगे, अचल अडोल बन जाएंगे। सरल शब्दों में हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातों में हम परेशान नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों में हम अंदर से हिलेंगे नहीं। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति मतलब वाणी से परे की अवस्था का अनुभव करो और कराओ तो जो बचपन के खेल है, छोटी छोटी बातों में स्थिति खराब हो जाना, फील कर लेना, रुष्ट हो जाना, ये ठीक हो जाएगा। अभी हम अभ्यास करेंगे, बहुत सुंदर बात का अभ्यास करेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। आज से मुझे पुरुषार्थ में ढीले नहीं होना। 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। खुशियों के खजाने से भरपूर मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि भगवान खुद मुझे पढ़ाते हैं। खुशियों के सागर ने अपना बनाकर मुझे खुशी के खजाने से भरपूर किया है।
शक्तियों से भरपूर किया है। प्यारे बाबा, आज से मैं आत्मा सदा खुश रहूंगी और पुरुषार्थ में मजबूत बनूंगी। आपकी मुरली को कभी मिस नहीं करूंगी। अमृत वेला भी बहुत पावरफुल करूंगी। महसूस करें बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, जिससे बहुत शक्तियां निकल रही हैं। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।